आज मैं आप लोगों को एक गिरगिट हिरनी का कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी हमारे पालतू गिरगिट हिरनी की है। गिरगिटों का अपना एक अलग वर्ग है और वे साधारण सरीफन जीव नहीं है। अपने विशिष्ट गुणों के कारण वे अपने निकटतम संबंधी छिपकली से अलग पहचान बनाए हुए हैं। गिरगिट की जीभ उसके शरीर जितनी लंबी होती है। इसके अंग लंबे और पतले होते हैं तथा इनकी उंगलियां और अंगूठे तोते की पंजे से मेल खाते हैं। हिरनी के सर पे गहने के रूप में अग्नि समान दल के व्यक्ति द्वारा पहनी गई हेलमेट जैसी एक सख्त कली थी। हिरनी की आंखें ही उसकी सबसे बड़ी धरोहर थी। वे बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन बाई आंख से एकदम स्वतंत्र थी। वह एक आंख को स्थिर रखकर दूसरी आंख घुमा सकती थी। सिर के ऊपर ऊपरी हुई उसकी दोनों आंखें आगे पीछे ऊपर नीचे घूम सकती थी। उसकी यह निडर चेष्टाएं हिरनी को भयानक रूप देती थी। उसकी भयानक आंखें ही डरे हुए लोगों को उसके खतरनाक और जहरीली होने का विश्वास दिलाती थी। एक दिन दादाजी उत्तर भारत में अपने मित्र से मिलने जा रहे थे कि उन्हें बगीचे के प्रवेश द्वार पर शोर सुनाई दिया। लोग चिल्ला रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे और छड़ियों से पीट रहे थे। हो हल्ले का कारण एक गिरगिट था जो एक झाड़ी पर बैठा धूप सेक रहा था। एक का कहना था कि गिरगिट 20 फुट दूर से थूककर लोगों में जहर फैला सकता है। मोहल्ले के लोग लाठी डंडे लेकर इकट्ठा हो गए थे। दादाजी उसे बचाने के लिए समय पर न पहुंचे होते तो उसकी मौत निश्चित थी। दादाजी उसे घर ले आए। उसी गिरगिट का नाम हमने हिरनी रखा और इस प्रकार वह हमारे साथ रहने लगी। मैं जब पहली बार हिरनी को देखा तो मुझे बहुत सावधानी से मिला। मेरी ओर पीठ किए वह बिना हिले डुले अपनी जगह बैठा रहा। मेरी ओर वाली उसकी आंखें सर्च लाइट की तरह तब तक घूमती रही जब तक कि वह मेरे ऊपर टिक नहीं गई। मेरी ओर वाली आंख रुक गई और तब दूसरी आंख अपना स्वतंत्र निरीक्षण करने लगी। हिरनी ने लंबे समय तक किसी पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मेरे अत्यंत मैत्रीपूर्ण संकेतों का वह संदेह के साथ जवाब देने लगा। मैं उसके चौकन्ने व्यवहार से थककर उसकी पसलियों में धीरे से उंगली
लगता। इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता। वह फूलकर आकार में बड़ा हो जाता। उसके फेफड़े उसके शरीर में वायु भरते, जबकि उसका रंग हरे से लाल में बदल जाता। वह पिछले पैरों पर उठकर मुझे डराने के इरादे से इधर उधर हिलने लगता। मुंह को बहुत ज्यादा खोलकर वह गुस्से से फुकराता, लेकिन उसके गुस्से का प्रदर्शन इससे ज्यादा नहीं होता। उसने किसी को नहीं काटा। वह खतरनाक नहीं था, यहाँ तक कि जब वह बहुत गुस्से में होता तो भी अगर मैं उसके मुंह में उंगली डाल देता तो वह मुझे आराम से उंगली बाहर निकालने देता। मुझे लगता है कि वह काट सकता था। नुकीले पीने दांत उसके कठोर जबड़ों की शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन हिरनी को संभवतः मालूम था कि उसके दांत केवल खाना चबाने के लिए हैं, उंगलियां चबाने के लिए नहीं। हा हा हा। हिरनी कभी कभी मेरे हाथ से खाना खाने को तैयार हो जाता था। यह काम वह बहुत शीघ्रता से करता था। उसकी जीभ चल मशीन की तरह काम करती और जब भी वापस मुंह में जाती तो इस पर एक कीड़ा चिपका होता था। हालांकि हिरनी ने घर में किसी प्रकार की परेशानी पैदा नहीं की, लेकिन सड़क के किनारे पौधशाला में तो उसने उधम ही मचा रखा था। वह सब बहुत भोलेपन में शुरू हुआ। जब बगीचे के पपीते पक गए तो दादी माँ ने एक टोकरी भर पपीते अपनी सहेली नर्सिंग स्कूल की मुख्य अध्यापिका श्रीमती घोष के पास भेज दी। पपीतों से भरी टोकरियां माली ले जाने वाला था कि तभी कीड़ों की तलाश में हिरनी पपीतों में घुसा और छुप गया। माली टोकरी को सीधे स्कूल ले गया और श्रीमती घोष के कार्यालय में रख दिया। स्कूल परिसर में भ्रमण के बाद श्रीमती घोष जब लौटी तो वह पपीते देखकर खुश हो गई और उन्हें उलटने पलटने लगी। इतने में हिरनी बाहर उछला। श्रीमती घोष डर से चिल्लाने लगी, बचाओ मुझे कोई। हिरनी ने दोनों आंखें तेजी से घुमाते हुए उनकी ओर देखा। हिरनी का रंग हरे से पीला और अंत में लाल हो गया। उसने अपना मुंह ऐसे खोला रखा था मानो वह भी चिल्लाना चाहता हो। इतने में एक सहायक अध्यापक दौड़ता हुआ अंदर आया और गिरगिट को देखते ही चिल्लाने लगा,
हिरनी बहुत डरा हुआ था। वह कार्यालय से निकलकर भागा और बरामदे से होता हुआ एक कक्षा में घुस गया। वह एक डेस्क पर चढ़ गया। उसे डेस्क पर चढ़ा देखकर वे बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे, कुछ उसे पकड़ने के लिए, कुछ उससे बचने के लिए। अंत में हिरनी एक खिड़की से निकलने में कामयाब हो गया और बगीचे में चला गया। श्रीमती घोष से दादी माँ को इस घटना का पता चला, लेकिन दादी ने नहीं बताया कि गिरगिट हमारा है, क्योंकि यह बात उनकी मित्रता में दरार डाल सकती थी। हमारा घर स्कूल से 3 ब्लॉक दूर होने के कारण दादाजी और मुझे कतई विश्वास नहीं था कि हिरनी पुनः हमारे पास लौटेगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही मैंने उसे बाग की दीवार पर धूप सेकते हुए पाया। उसकी कारगुजारी पर उसे जरा भी पश्चाताप नहीं था, लेकिन हिरनी दोबारा घर छोड़कर बाहर नहीं गया। हिरनी ने अपना बाकी जीवन बगीचे में बिताया और कीड़ों की संख्या को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दिया। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।